मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सत्कार में लापरवाही, जिम्मेदार अधिकारी पर गिरी गाज, ठंडी चाय देने का मामला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य कार्यकर्ता, वहीं कमलनाथ सिर्फ गाड़ी में बैठकर करते हैं टाटा बाय बाय। खनन माफियाओं ने कोटवार पर किया हमला, 3 दिन बाद भी आरोपियों को नहीं किया गया गिरफ्तार। कोटवार संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा गुरु पूर्णिमा का पर्व, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, मंदिरों में दिखी भारी भीड़। करेली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत, गिरते पानी में इमली के पेड़ के नीचे बैठकर चला रहे थे मोबाइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सत्कार में लापरवाही होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर गाज गिरी है। अधिकारी पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है, जहां खजुराहो एयरपोर्ट पर उनको ठंडी चाय दी गई। इस पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राकेश कान्हुआ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रीवा जाते समय शिवराज सिंह चौहान खजुराहो एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। उनके साथ क्षेत्रीय सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी थे। इस दौरान पिलाई गई चाय ठंडी थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में सशक्तिकरण का आधार है। वोटर लिस्ट में कमी होने से लोगों को बहुत परेशानियां हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे चरण को लेकर घर घर पहुंचे हैं और मतदाता परेशान ना हो, इसलिए पर्ची लेकर घर घर पहुंचे ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कांग्रेस ने हार के कारण ईवीएम पुलिस की बात की। पंचायत चुनाव में जनता ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। जिला पंचायत, जनपद और सरपंच के चुनाव में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। हितग्राही हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी चुनाव जीतेगी। ड्रेनेज सिस्टम पर बीजेपी सरकार ने काम किया है। सीएम शिवराज एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, मुझे गर्व है। वहीं कमलनाथ सिर्फ गाड़ी से टाटा बाय बाय करते हैं। नहीं, इसमें सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो बूथ का तंत्र है। देखिए, मतदाताओं को बाहर निकालना और पोलिंग बूथ तक पहुंचे ये प्रयास करना, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र, जो हमारा बूथ का जो तंत्र है, वो इस काम में लगा है। हमने और गंभीरता के साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी की है और सभी कार्यकर्ता गंभीरता से इस काम में लगे हैं। तो उसमें सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, माननीय सांसद, विधायक से लेकर के सभी पदाधिकारी, सब लोग चुनाव में ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस हर चुनाव में हार के डर के कारण जब उनको लगता है कि हम ध्वस्त हो गए, तो मध्य प्रदेश के अंदर पहले दिन से उन्होंने ईवीएम की बात उठाना शुरू की। फिर उन्होंने पुलिस प्रशासन की बात करना शुरू की। अब जिला पंचायत और जनपद के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां मैंडेट नहीं था, तो ग्रामीण निकाय के चुनाव में जिला पंचायत, जनपद और सरपंच बहुमत नहीं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्थन मिला है। अब कांग्रेस को झूठी बोलना है तो वो कुछ भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनका जनाधार झूठ बोलना है कि झूठ बोल करके जनता को गुमराह करेंगे। देखिए देखिए हम आ गए। अरे तुम कहां से आ जाओगे, जमीन पर कुछ है ही नहीं। आपके नेता जमीन पर जा नहीं सकते, जनता के बीच जा नहीं सकते, कैंपेन कर नहीं सकते। कमलनाथ जी को खुद कांग्रेस को वोट देने में विश्वास नहीं है। रतलाम के आलोट तहसील मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पाटन में शासकीय भूमि पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से जेसीबी के माध्यम से खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पटवारी द्वारा कोटवार को घटना स्थल पहुंचाया गया, जहां
खनन माफियाओं ने कोटवार पर हमला कर दिया, जिस पर कोटवार ने आलोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन 3 दिन के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित कोटवार संघ ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम मनीषा वासकले को ज्ञापन दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। वो लोग ट्राली से जेसीबी से सरकारी जमीन में भर रहे थे और इन्होंने जाके रोका। पटवारी साहब का कॉल आया तो इन्होंने रोकने के ऊपर उन्होंने क्या करा, ड्राइवर ने फोन लगाया गाड़ी मालिक को। गाड़ी मालिक आया और एक और साथ में आया बंदा, उन दोनों ने आके इनके साथ मारपीट की। मैडम का ये आश्वासन रहा है कि इसमें एक धारा कम है हमारे इसमें, तो उन्होंने बोला 353 में लगवा दूंगी साथ में रहकर। ये शासकीय जमीन में ट्रालियाँ भराई गई थी और मैं रोकने के लिए गया। आप रोकने आपके ऊपर की किसी पटवारी अधिकारी ने किसने बोला था आपको जाने का? पटवारी साहब को बोला, पटवारी साहब ने बोला था। क्या नाम है पटवारी साहब का? हरेन पटवारी। अच्छा। और करेली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़के पानी गिरते समय इमली के पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहे थे। उसी समय अचानक आकाशीय बिजली इमली के पेड़ से टकरा गई और घटनास्थल पर अनिकेत और अजीत की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल नरसिंहपुर पहुंचा दिया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा और अजय सिंह यादव ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा में हार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। रतलाम में तो भाजपा उम्मीदवार खुली धमकी दे रहे हैं तो भाजपा को वोट ना दें, उनकी सभी सुविधाएं रोक दी जाए। रतलाम में कमलनाथ के रोड शो में भारी जन समुदाय मौजूद था। पंचायत चुनाव में भारी हार के बाद नगरीय निकायों में भी जनता ने भाजपा को नकार दिया है। भोपाल में स्ट्रांग रूम में जहां चुनाव के बाद पुरानी जेल में ईवीएम मशीन रखी है, उसका कैमरा बंद होना गंभीर मामला है। भाजपा हार रही है, इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ियां कर सकती है। इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। इन परिणामों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सामने आई है, वह सीधा संकेत दे रही है कि कल माननीय कमलनाथ जी रतलाम गए थे और रतलाम में उनकी ऐतिहासिक रैली संपन्न हुई है। चूँकि हमारी पूरी टीम कमलनाथ जी की यात्रा को लेकर भोपाल से रतलाम तक लगी हुई थी और अपडेट हम लोग लेते रहे थे। दिन भर हम लोग प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में ही थे। रतलाम के इतिहास में सबसे बड़ी रैली कल कमलनाथ जी की निकली है, रोड शो, और उससे खिन्न होकर वहाँ के कलेक्टर ने और एडीएम ने सारे प्रसारण चैनलों के कल रात को बंद करवा दिए ताकि कमलनाथ जी को कवरेज न मिले। बाकायदे उसके लिए आदेश निकला, सारे चैनल बंद हुए। करीब 3 घंटे तक मुझे बता रहे हैं कि सारे चैनलों पर कलेक्टर के आदेश पर एडीएम ने वहाँ लॉक करवा दिया उन चैनलों को। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी तीखे शब्दों में निंदा करती है। जब लोकतंत्र में विपक्ष को इस तरह कुचला जाएगा, आप करोड़ों की कीमत लगाकर लोगों को खरीद ले, वहाँ तक तो ठीक है, मगर जब किसी बड़े लीडर की रैली को प्रचार पाने से वंचित करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दफ्तरों में ताले लगवा दें और प्रसारण बंद करवा दें, ये शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी उसकी घोर शब्दों में निंदा करती है। इन दिनों मध्य प्रदेश में हो रही बारिश ने आम जनता के हाल बेहाल कर रखे हैं। राजधानी में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बंगला भी शामिल है। झमाझम बारिश होने से श्यामला हिल्स स्थित केंद्रीय मंत्री सिंधिया के सरकारी बंगले में नाले का पानी घुस गया, जिससे बंगले का वुडन फ्लोर खराब हो गया। नगर निगम कर्मचारी रात भर बंगले से पानी निकालते रहे। सिंधिया ने कुछ माह पहले ही बंगले में गृह प्रवेश किया था। वहीं निगम कमिश्नर समेत अधिकारियों ने बंगले का मुआयना भी किया है।
बेटमा से सागौर कुटी के 7 किलोमीटर के हिस्से में बारिश के चलते पानी पुल पर आ जाता है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। बता दें, बेटमा और सागौर कुटी के मध्य 7 गांव, 4 बड़ी कॉलोनियां और 3 बड़े प्राइवेट स्कूल आते हैं, जिनमें बेटमा सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। वहीं पुल पर पानी होने की वजह से गांव, कॉलोनी और स्कूलों का संपर्क टूट जाता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार रपट पर पुल का पानी होने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपट पार करते हैं। इस दौरान कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिस पर रहवासियों और सामाजिक संस्था ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांगे है कि जो बेटमा से सागौरकुटी मार्ग है, उस पर 3 रपट पड़ती है, बहुत पुराने टाइम की लगभग है, उस पर पानी फिर जाता है और उनके बीच में 6-7 गांव में 3 स्कूल है बड़े स्तर के, और सभी लोग ऐसे वहीं पे बीच में आ जाते हैं कि एक दोनों साइड पूरी पुलिया का पानी घूम फिर जाता है। उनके पास कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि यदि कोई बीमार हो या कोई डिलीवरी का टाइम हो माता बहनों का, वो कहीं भी अस्पताल के लिए नहीं पहुंच पाते। ऐसी कंडीशन में किसी की जान भी जा सकती है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन पुलिया को ऊंचा किया जाए, और दूसरा कि ये जो मार्ग है औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कई लोग ये रोजगार के लिए पीथमपुर जाते हैं, कई बेटमा वालों के आसपास के लोगों के कुटी पे प्रतिष्ठान है, वो भी वहाँ जाते हैं, और इस कारण से रोड संकड़ा भी है, उसका दबाव काफ़ी बढ़ गया है आवागमन का। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि इस रोड को भी चौड़ा किया जाए, 4 लेन में तब्दील किया जाए, ताकि सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। खंडमन बिल्लो चारडीपुरा मुजरे टोले के ग्रामवासियों द्वारा जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि जो भी पुलिया जो हैं 3 पुलियाँ जो कि सागर कुटी और काली बिल्लोत को बेटमा से कनेक्ट करती है, वह उसकी ऊंचाई जो है कम होने के कारण वहाँ पर बारिश में पानी खूब भर जाता है। तो ये समस्या पहले भी थी, और इसके लिए आज जो है हम टीआई साहब से जो है करके जो है और पीडब्ल्यूडी से वहाँ पर बैरिकेडिंग अभी के लिए जो है बारिश के लिए अवश्य कराएंगे, और इस पुलिया को ऊंची करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों तक जो है प्रतिवेदन जो है हमारे माध्यम से एवं एसडीएम साहब के माध्यम से ज़रूर प्रेषित किया जाएगा, जिससे कि ये समस्या जो है परमानेंट और हमेशा के लिए जो है इसको दूर किया जा सके। खरगोन जिले के झिरन्या क्षेत्र के ग्राम देवित में नल जल योजना के माध्यम से 15 सालों से पेयजल व्यवस्था का काम सुचारू रूप से चल रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है, जिसके विरोध में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त व्यक्ति पिछले 15 सालों से सरपंच था और अब हारने के बाद मनमानी कर लोगों को परेशान कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जांच की मांग की है। साथ ही समस्या का हल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सप्लाई करता था ग्राम क्षेत्र में देवित बुजुर्ग में, जिसकी पाइपलाइन की मोटर एवं सारा सामग्री उसने निकाल के उसके घर रख ली। क्यों निकाल ली? वो चुनाव हार गया है। तारीख 25 के बाद में 26 के दिनांक को उसने मोटर पाइप सामान सारा निकाल के उसके घर रख ली। क्या बोल के निकाला है सामान? उसने बोला कि मेरा व्यक्तिगत है, और शासन के द्वारा उसकी राशि निकली गई है, पंचायत द्वारा निकाली गई है, और वो 25 साल से मतलब 15 साल से जल नल योजना चालू थी अभी तक। ये मामला ग्राम देवित के ग्राम निमित से है। 1 साल से बंद पड़ी है नल जल योजना, ना पीएचई विभाग ने ध्यान दिया है और ना ही पंचायत वालों ने दिया है, और इसका अंजाम गांव वाले भुगत रहे हैं, क्योंकि गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी में कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए कृपया हमारा निवेदन है गाँव वालों की तरफ से, मीडिया वालों से, सबसे कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि हमारे गांव में जो भी समस्या है पानी की, मेन पानी की समस्या है। पानी तो बहुत बड़ा डैम बना है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है हमारे गांव में। गांव की जनता बहुत परेशान है।
बारिश के बाद नर्मदा नदी सहित अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बीती रात नर्मदा तटीय क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे के गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। के लिए जो तालाब का पानी था उसमें जो मछुआरे होते हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है मछली पालने का, उन्होंने जालियां लगा रखी थी, इसमें कचरा लग गया था। इसलिए हमारे सीएमओ था, पूरी टीम यहाँ पे पहले ही आ गई और मेरे द्वारा चूँकि बसें रवाना करने के बाद कर्मचारियों की, मैं भी यहाँ पर पूरी टीम पटवारी सहित उपस्थित हो गया हूँ और सब इन्हें जेसीबी बुलवा के सारी कार्रवाई कर दी है। पानी निकल रहा है, बस लोग पार न करें, इसलिए हम लोग यहाँ सुरक्षित खड़े हैं। पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, सभी व्यवस्थित है, सभी सुरक्षित है। कोरबा जिले के नए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खाद्यान्न में होने वाली कमी व कोयला डीजल की समस्या को भी गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि कोरबा में ट्रैफिक समस्या भी बहुत गंभीर है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया काफी ताकतवर बन चुका है, इसके जरिए लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचानी चाहिए। दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी पूर्व पदस्थापना वाले जिलों में हम लोगों ने ऑपरेशन निजात चलाया था, जिसमें नशे के खिलाफ, अवैध नशे के खिलाफ, ड्रग्स और नारकोटिक्स के खिलाफ ये कार्रवाई और जागरूकता अभियान था, जिसमें न केवल बड़ी संख्या में अवैध नशे के खिलाफ, उनके उस व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, बल्कि लोगों के बीच एक पब्लिक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चलाया गया। साथ साथ जो डी एडिक्शन जो प्रोग्राम है वो भी चलाया गया। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के कोरबा में भी नशे के खिलाफ एक प्रभावी अभियान निजात हम लोग चलाएंगे। साथ ही साथ हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसमें सबको शामिल करें, ताकि ये समस्या जो है, क्योंकि ये इससे अपराध काफ़ी बड़ी संख्या के में होते रहते हैं, उनके मूल में बहुत बार नशे का रोल रहता है, तो उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। नसरुल्लागंज के छीपानेर नर्मदा नदी में भारी बारिश के बीच मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी ओर एक वीडियो नसरुल्लागंज के आमा बड़गांव का है, जिसमें भारी बारिश के बीच रेत माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेत का कारोबार किया जा रहा है और तभी अचानक पानी बढ़ गया और एक रेत का डंपर और जेसीबी मशीन पानी के अंदर ही रह गई। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है, लेकिन पानी ने उनके हौसले पर ही पानी फेर दिया। आमतौर पर अनेक मामलों में शिकायत होने के बाद कार्रवाई करने के नाम पर लंबे समय तक जांच की बात कहकर मामले को टालने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा मामला सामने आया। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2022 को जबलपुर रोड पर स्थित वृंदावन ढाबे पर हुई मारपीट के मामले में कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया था। वहीं कुछ निर्दोष लोगों को राजनीतिक दुर्भावना के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा था, जिसकी शिकायत करने सविता पटेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची तो उनकी बात अनसुनी कर दी गई। उसमें भी प्रहलाद पटेल प्रचार के लिए गए, जालम पटेल गया प्रचार के लिए, कि मोनू था या नहीं, राजू शूटर, जी सतीश, कौन कौन है ये लोग, सब लोग गए थे। वो तभी से लड़ाई के लिए मतलब उकसा रहे हैं, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी तो अब जाके यहाँ पे उनने मतलब उन लोगों का धंधा बन चुका है फंसाने का। कैसे भी करके इनको मतलब केसों से बाहर नहीं निकालने देना चाहिए, सिर्फ केस इन पे बने रहे। रात में हुई तेज बारिश के चलते नसरुल्लागंज के पास सीप नदी में बाढ़ आ जाने के कारण स्टॉप डैम निर्माण में लगे 20 मजदूर नदी में फंस गए, जिसकी सूचना मिलने पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया है। मौके पर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कुलदीप मलिक और नायब तहसीलदार अजय झा भी पहुंचे। लोकल प्रशासन के द्वारा सूचना मिली थी कि सीप नदी में
करीब 20 मजदूर जो स्टाफ डैम निर्माण में लगे हुए थे फंस गए थे। तो एसडीआरएफ की जो टीम तत्काल पहुंची और सभी 20 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और विश्व प्रसिद्ध श्री राम राज्य सरकार के मंदिर का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। देर शाम जबरदस्त बारिश थी और आकाशीय बिजली की चमक, बादलों की गरज के बीच प्रभु श्री राम के मंदिर का एक दिव्य स्वरूप देखने को मिला। और उस समय वहां बैठे राम भक्त शिवम तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम का यह मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें यहाँ की प्रजा राम राजा सरकार कहकर बुलाती है। साथ ही मंदिर में भगवान को मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 8 बार सलामी दी जाती है। यहाँ 8 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बड़े राजनेता को प्रोटोकॉल और गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है। श्रावण मास के दौरान निकलने वाली 84 शिव दर्शन यात्रा को लेकर सोमवार को तालाब चौक स्थित श्री मोनी महादेव मंदिर में प्रेरणा स्रोत पंडित जगदीश ठक्कर के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष यात्रा 31 जुलाई रविवार को धूमधाम से निकाली जाएगी और विभिन्न शिवालयों में दर्शन कर भावसार मोहल्ला स्थित श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद भावसार मोहल्ला में यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाएगा। बैठक में यात्रा की व्यापक तैयारियों को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। बैठक के अंत में अमरनाथ यात्रा में दिवंगत हुए श्रद्धालुओं की मोक्ष की कामना को लेकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ महामृत्युंजय का जाप भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। Update 24/7